उंगलियां फिर किसी पे न उठती, उंगलियां फिर किसी पे न उठती, देख लेते जो आईना खुद भी। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आपको लिए चलते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दूं कि आज बंगाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल में एक बड़ी छूट दी जा रही है। आपको जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि कोरोना प्रोटोकॉल में बड़ी छूट दी जा रही है। तमाम निजी और सरकारी कार्यालयों में अब 75% कर्मचारियों की उपस्थिति रह सकती है और तमाम रेस्तरां और तमाम सिनेमा हॉल्स खोल दिए जाएंगे और स्कूल्स 3 फरवरी से खोले जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल सभी नहीं खुलेंगे। 8वीं कक्षा से अधिक के क्लासेस शुरू हो जाएंगे और अब ऑफलाइन क्लासेस भी होंगे। तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के छात्र अब ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकेंगे। 3 फरवरी से ये शुरू हो जाएगा और इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप पूरी जानकारी अगर न देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर पढ़ें और हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर पढ़ें। खास बात इंडिया के ट्विटर अकाउंट पर भी आप पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास झलकियां कि ममता बनर्जी ने किस तरह के ऐलान किए हैं। এই ছিল আমাদের মোটামুটি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। আমি গভর্নমেন্টেরটা হয়ে গেছে, জাস্ট একটা পার্টির কথা বলি, যদিও এরা কেউ পার্টি নয়, তার জন্য গভর্নমেন্ট অফিসাররা। আমার পার্টি ইলেকশন আছে 2 তারিখে, 2nd। আপনারা নিশ্চয়ই আসবেন অ্যাজ এ অবজারভার দেখতে এবং পুরোটাই কভার করতে পারবেন। আপনাদের ওপেন ইনভিটেশন রইল। এই পর্যন্ত 3 তারিখে আমাদের আবার 3rd নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং আছে, সেখানে প্রেস অ্যালাউ হবে আপ টু জয়েন্ট সেক্রেটারি লেভেল। অল দ্য ডিএমএসপি লাইন ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার্স, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিজ অল উইল বি প্রেজেন্ট দেয়ার, ইনক্লুডিং ডিএমএসপি। সবাই ডিএমএসপিদের এখন তোকে আমি বলবো ডিজিকেও বলে দেওয়ার জন্য যে তাদের নিচে র্যাঙ্কিংয়ে যারা আছেন অ্যাডিশনাল, তাদের দায়িত্ব দেবে জেলায় যখন তারা আসবে মিটিংটা, কারণ অনেকদিন कोलकाता से अब दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। यूके की उड़ानें भी अब शुरू कर दी जाएंगी। इस तरह की छूट दी गई है। ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया। आइए आपको आगे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हवाएं काफी तेज हो गई हैं। यहां चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी छाई हुई है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया समाजवादी रथ पर सवार होकर मैनपुरी पहुंचे और मैनपुरी पहुंचकर यहां करहल सीट के लिए उन्होंने पर्चा दाखिल किया। हम आपको एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बस पर सवार होकर, समाजवादी रथ पर सवार होकर लखनऊ से मैनपुरी पहुंचे। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर इलाके में आपराधिक घटनाओं में काफी बढ़ोतरी होती दिख रही है। आज फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट के एक वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बता दूं कि चिरकुंडा थाना के तहत बराकर पुल पर एक व्यवसायी सोनू डालमिया और उनके मुंशी गोपाल प्रसाद से 4,70,000 रुपए छीन लिए और उनके साथ मारपीट भी की गई। बताया जाता है कि सोनू डालमिया अपने मुंशी गोपाल प्रसाद के साथ बराकर, जो बंगाल में है, बंगाल से झारखंड जा रहे थे बैंक में रुपए जमा करने, बाइक पर सवार होकर। इसी बीच लाल रंग के पल्सर पर कुछ लड़के आए और इन युवकों ने मारपीट शुरू कर दी और मारपीट कर इनके हाथ से रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है मामले की और हर जगह जांच अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बाइक सवारों को पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है।
घटनाक्रम बताइए। मैंने क्या हुआ कि सर हम लोग आ रहे थे ना सर, तो उधर से आया एक मोटरसाइकिल में 3 आदमी, और 3 आदमी आया और हमारा मोटरसाइकिल में हटात मार दिया और फिर पूरा गाली गलौज देने लगा और फिर पूरा फेंकम फेंकी से मारा। फिर हम उसको हाथ पकड़े उकड़े तो 1 से 4 गो अथी है, तो 4 आदमी हम क्या कर सकते हैं, अकेले हैं। फिर वो जब दूसरा मोटरसाइकिल आया तो मोटरसाइकिल में बैठ के वो चला गया, फिर उसका पीछे पीछे हम बहुत दौड़े। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 2 आदमी। मतलब किस में थे, कौन सी गाड़ी में थे? चिंता हुआ आपको? 470 का। तब क्या हथियार उन लोगों के पास था? नहीं, कुछ नहीं था। वो बोला कि रिवॉल्वर निकाल गाड़ी में है, रिवॉल्वर निकाल गाड़ी में है। आप लोग किस में थे, कौन सी गाड़ी में? हम लोग मोटरसाइकिल में। कहाँ बराकर से आप लोग? जी कहाँ से? कहाँ से आ रहे? बराकर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? बैंक ऑफ इंडिया। पैसा जमा कर। जी। किस क्या चीज़ नाम का अथी है आप लोग का व्यापार? रिफाइन का काम है। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल प्रसाद। इधर आसनसोल के बर्नपुर इलाके से भी हैरत में डालने वाली एक खबर सामने आ रही है। अपराधियों ने लूट के एक वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया। दोपहर के तकरीबन 12 बजे 4 हथियारबंद अपराधी ओम ज्वेलरी शॉप में घुसे और घुसकर दुकानदार से मारपीट करने लगे और मारपीट करने के बाद दुकान में रखे तकरीबन 1 लाख रुपए और 10 भरी चांदी के आभूषण और 15 भरी सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। काफी मारपीट भी की गई दुकानदार के साथ। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। हीरापुर पुलिस यहां पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की घटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहां के पुलिस प्रशासन पर। अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिन दहाड़े आज आसनसोल के बर्नपुर इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया। और बाहर है उज्जवल, बाहर से लेते हैं। एक मिनट उज्जवल, अच्छा बच्चा कच्चा को लेकर ক্যাম্পেনিং করতে যাচ্ছিলাম ৭৬ নম্বর ওয়ার্ডে। তো আমার ওয়ার্ডেরই ওই মানে নতুন ওয়ার্ড যেখানে আমি ইলেকশন ফাইট করছি সেই ওয়ার্ডের রবি বর্মন ওর দোকান আছে এখানে, সোনার দোকান। ওই দোকানে কিছুক্ষণ আগেই কিছু দুষ্কৃতী এসে ওকে মারধর করে এখান থেকে সমস্ত লুটপাট করে নিয়ে গেছে, এটাই শুনলাম। কোনো আহত কোনো খবর? হ্যাঁ, তো হসপিটালে নিয়ে গেছে ওকে ট্রিটমেন্ট করতে। কত টাকা লুটপাট হয়েছে সেটা তো আমি এখনো বলতে পারছি না। আপনার बबीता दास। घटा है आज यहाँ पे दोपहर हुई 1 घंटे के आसपास पहले सोनार का दुकान है यहाँ पे, ज्वेलरी का काम करता है ये लड़का। बताया जा रहा है जैसे कि 2 लड़का बाइक से पहले आए अंदर में कस्टमर बन के, बाद में फिर 2 बंदे और आए, उन्होंने अंदर से शटर को गिरा दिया और काफ़ी बंदे को मारपीट भी किया रखा है उसके साथ में सीसीटीवी का जो डीवीआर बॉक्स जो होता है वो भी साथ में निकाल के ले गए हैं। और उस बंदे को, जिनका दुकान था रवि, उनका नाम है रवि वर्मन, वो काफ़ी मारा है, उनका सर के साथ गुजाली से मारा है और काफ़ी इंजर्ड हुए हैं वो। तो जो आसामी लोग आया था वो लोग क्या पिस्तौल वगैरह लेके आया था? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो मारा है वो बोल रहा है कि भुजाली से मारा है, मतलब चाकू होगा, ये पिस्टल भी होगा, लेकिन चाकू से मारा है। क्या लेके आए ये कोई तो देख नहीं पाया है, मगर इस
और फिर भी कितना माने फिर भी कितना रुपया था अंदाजा? ये तो श्योर वही बता पाएंगे क्योंकि दुकान में वही बैठते थे, उनके भाई से भी हमारी बात हुई, बोले लेकिन भैया बैठते वही बता पाएंगे। तो ये अभी क्लियर नहीं बता पाएंगे कितना का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है ऐसे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ दिन दहाड़े इस जगह में ये पहली ऐसी घटना है और कानून से मैं ये अनुरोध करूंगा कि ऐसा कभी ना हो, इसके लिए बड़ा सा स्टेप उठाएं और जल्द से जल्द जो भी है इसके पीछे उसको अरेस्ट करें। आपका नाम? मेरा नाम राजीव सिंह, जुब्बा सभापति, वार्ड नंबर 76। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आज विश्वासघात दिवस मनाया गया। विश्वासघात दिवस के दौरान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से यह कहा गया कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उन तमाम वादों को पूरा नहीं किया गया। जो 6 सूत्री मांगे थी उन मांगों को भी अब तक पूरा नहीं किया गया, लिहाजा विश्वासघात दिवस मनाया गया। आसनसोल में भी विश्वासघात दिवस मनाया गया। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से यहां पुतले भी फूंके गए और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संदर्भ में सुरेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता ने बात की। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और वेस्ट बंगाल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आज पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की गई कि इस ज्ञापन को, इस मांग पत्र को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। दिल्ली की लोकल सरकार और हमारी भारत की सरकार और हमारे दिल्ली सरकार की पुलिस प्रशासन की तरफ से जितने भी एफआईआर दर्ज की गई थी, यहाँ तक कि हमारे रेलवे की प्रशासन की तरफ से भी जो जितने भी एफआईआर सब दर्ज की गई थी आंदोलनकारियों के खिलाफ, वो जितनी भी एफआईआर और केस उठाने की बात की थी हमारी भारत की सरकार ने, लेकिन भारत की सरकार इस वादों से अभी तक विफल है। भारत की सरकार ने हम आंदोलनकारियों के साथ, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में जो विश्वासघात किया है, इसलिए आज हमने 31 जनवरी की तारीख तय करके पूरे भारतवर्ष में विश्वासघात दिवस मनाया और मना रहे हैं। इसलिए हम आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की अपील की तरफ से हम यहाँ पर ही आज बीजेपी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं जो इस आंदोलन को बर्बाद करने में लगे हुए थे, आज हम पुतला बना के आज उन पुतला को दहन करने जा रहे हैं और हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं भारत की सरकार के पास। जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा। তারপরে এদের 6 দফা দাবি ছিল। 6 দফা দাবির মধ্যে ছিল যে এই এডিশনের সময় যে কৃষকদের এগেইনস্টে কেস হয়েছিল ওইগুলো আনকন্ডিশনালি উইথড্র করা হয় এবং প্রায় 700 জন কৃষক মারা গেছিল আন্দোলনে। संयुक्त मोर्चे का जो पिछला 2 साल से दिल्ली के बॉर्डर पे अपने हकों का जो आंदोलन चल रहा था, उसको मानते हुए, उस आंदोलन को स्वीकृति देते हुए केंद्र की सरकार ने पिछली 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चे के साथ चिट्ठी के द्वारा अपनी एक वार्ता जाहिर की थी और जो 6 दफ़ा मांगे थी किसानों की, किसी आंदोलन के दौरान जो 700 किसान शहीद हुए उन सबको उचित मुआवजा और इस आंदोलनकारियों के विरुद्ध में जो स्टेट की सरकार और केंद्र की सरकार ने केस दायर किए थे उन सभी केसों को बिना शर्त वापस लिया जाएगा। और लखीमपुर खीरी में जो यूपी के स्टेट होम मिनिस्टर थे, उनके लड़के को और उनको खुद को अपनी उस दायित्व से केंद्र की सरकार को उनका दायित्व वापस करना था। ये सभी मांगे तकरीबन 1.5 महीना पूरा हो जाने के बाद भी इनमें किसी तरह का कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड केंद्र की सरकार का नहीं देखा गया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने सामूहिक तौर पे देशव्यापी विश्वासघात दिवस आज 31 जनवरी 2022 को पालन करने का निश्चय लिया। तो चूंकि पश्चिम बंगाल की किसान समर्थक हमारा एक संगठन है, वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो हम लोगों ने भी अपनी भागीदारी को निभाते हुए, अपने दायित्व का पालन करते हुए आज का विश्वासघात दिवस के समर्थन में एक ज्ञापन हमारे पश्चिम बंगाल के बेलघरिया में 15 नंबर वार्ड में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा देखा गया। इस दौरान हमारी संवाददाता आनंदिता चक्रवर्ती खासतौर से मौजूद थी और उन्होंने किस तरह से यहाँ इस रिपोर्ट को कवर किया और क्या बता रही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं।
जनवरी को इस मौसम में जहां कोई बारिश नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर मौसम है, इस मौसम में आज स्पोर्ट्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। 0 से लेके जनसाधारण सभी के पार्टिसिपेंट्स है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल के अंदर है, उन लोग जो फ्लैट रेस होते हैं वो 50 मीटर का फ्लैट रेस हो रहा है। फाइनल राउंड का हिट हो चुका है, अब फाइनल राउंड का फ्लैट रेस हो रहा है। 0 से 6 साल तक जो बच्चे हैं उन लोग के लिए ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग विभाग हुए हैं। 6 से 9, 9 से 13, 13 से 15, 15 से 18 और बाकी जो भी है जनसाधारण के लिए, सभी के इस कोरोना के टाइम में जब सब लोग घर के अंदर चुपचाप बैठ चुके हैं, बच्चे जब खेल कूद नहीं पा रहे हैं, तब इस मैदान को, इस विशाल मैदान को तृणमूल कांग्रेस के जो छात्र परिषद है 18 नंबर वार्ड के कमाहाटी विधानसभा पौरसभा के अंतर्गत वो लोग इस जो जगह है, इस जगह को इन बच्चों के लिए और सभी लोगों के लिए थोड़ी आनंद देने के लिए ये स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइज किए हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के सभी नेतृत्व यहाँ पे है, जैसे कि 18 नंबर वार्ड के काउंसिलर श्रीयुक्त सौमित्र पुटदुंड, 18 नंबर वार्ड के जो सभापति है श्री अशोक मुखर्जी, इसके साथ आने वाले हैं यहाँ के जो छात्र परिषद का जो सभापति है राणा विश्वास जी, और इसके साथ विधायक मदन मित्र जी और जो डेप्यूटी चीफ व्हिप है तापस राय जी, ये सभी लोग थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। रानीगंज में मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा के साथ रक्तदान किया। आपको जानकारी दे दूं कि कुल 105 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। इस मौके पर यहां के स्थानीय विधायक तापस बनर्जी और दूसरे गणमान्य अतिथि खास तौर से मौजूद थे और संस्था के तमाम पदाधिकारियों में काफी उत्साह देखा गया। हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আজকের এই ফাউন্ডেশনের জন্য একটা জোরে হাততালি হয়েছে। কিছু কোলাবোরেটেড গ্রুপ আছে আমাদের যারা আমাদেরকে খুবই সাহায্য করে, সেটা রাতে হোক দিনে হোক, এমার্জেন্সি ডোনার লাগুক কিংবা ক্যাম্প করানোতে। তার মধ্যে রানীগঞ্জ বাইকার্স আর গ্রুপের নাম সর্বপ্রথম, মাতৃভূমি ফাউন্ডেশন, শিশু বাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব, বাসরা বাউরি সমাজ, ইকরা বাসন্তী ক্লাব। তো আমাদের কোলাবোরেটেড গ্রুপের জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক, যারা আমাদেরকে এই রক্তদান আন্দোলনটাকে চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বিশেষ কিছু করে আর লেন্দি করব না, আমি থ্যাঙ্কফুল আমার যতজন এখানে মেম্বার্স আছে তাদের কর্মের ফল আজকে আমাদের এই মিশন 100। তো আমাদের যত মেম্বার আছে তাদের জন্য একটা জোরে হাততালি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।